सेठ जी के विशिष्ट आदमी कौन थे? एक तो घनश्याम दास जी की बात आई, दूसरी अब हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी। सेठ जी की कर्म शक्ति की धारा घनश्याम जी में जैसी उतरी थी, वैसे ही उनकी भाव शक्ति की धारा भाई जी में उतरी। उनसे भक्ति की एक मधुर प्रखर धारा बह निकली। भाई जी ने हरिनाम का रस, लीला का रस बरसाना शुरू किया और हजारों नहीं लाखों लाखों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इस भाव राज्य में प्रवेश कराया। भाई जी ने गोविंदका जी के लिए भजन भी बनाया। जयति देव जय दयालु देवा, परम गुरु परम पूज्य परम देव देवा, सब विधि तव चरण शरण आए पर्योदासा, दीनहीन मति मलिन तदपि शरण आशा, पातक अपार कियो दया को भिखारी, दुखित जान राख शरण पाप पुंजहारी, अबलों के सकल दोष क्षमा करहु स्वामी, ऐसो करु जाते पुनि हो न कुपथगामी, पात्र हो कुपात्र हो भले अनधिकारी, तदपि हो तुम्हारे अब लेहु मोहि उबारी, लोग कहत तुमरो सब मनहु कहत सोई, करिए सत्य सोई नाथ भव भ्रम सब खोई, मोरी और जनी निहारी, देखिए निज तन ही, मेरी और मत देखो, आप अपनी तरफ ही देखो, हटकरी मोई राखिए हरि संतत तल पनही, कहो कहा बार बार जानऊ सब भेवा, जयति जय दयालु देवा, परम गुरु परम पूज्य परम देव देवा। भाई जी ने सेठ जी के प्रति महापुरुष वंदन शीर्षक से एक पद भी बनाया था। लंबा चौड़ा पद है। भाई जी को सेठ जी ने जैसीडी में भगवान के दर्शन करवाए। इस पद से उनकी ओर संकेत होता है, परम गुरु राम मिलावण हार, अति उदार मंजुल मंगलमय अभिमत फल दातार, टूटी फूटी नाव पड़ी मम भीषण भवनद धार, जयति जय देव दयानिधि बेग उतारो पार। तीसरे सहयोगी हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज। स्वामी राम सुखदास जी महाराज को सेठ जी का वैराग्य तत्व मिला। कई बातों में, आचार में, प्रचार में, उच्चार में, प्रवचन में स्वामी राम सुखदास जी महाराज सेठ जी की कार्बन कापी या प्रतिच्छवि प्रतीत होते हैं। वैसे ही बैठना, वैसे ही नारायण नारायण की धुन, गीता की गहराई में उतरने की वही दक्षता, उसकी बारीकियों में वैसा ही सूक्ष्म विश्लेषण और उद्घाटन। लगता है सेठ जी ने अपना सारा ज्ञान घोलकर स्वामी जी को पिला दिया था। कुछ प्रसंग ऐसे हैं। स्वामी जी महाराज को लगभग 24 वर्ष की आयु में एक गांव में स्वप्न में जयदयाल जी से संपर्क करने एवं भक्ति का प्रचार करने का संकेत हुआ। ये बात ऐसी लिख दी है, ऐसा नहीं हुआ। वैसे स्वामी जी का सेठ जी से प्रथम मिलन ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में हुआ था, ये बात सही है। बात इतनी थी कि सेठ जी के लेख पढ़ते थे स्वामी जी महाराज। परीक्षा के दिनों में भी नमाज में पढ़ते थे। परीक्षा के दिनों में भी सेठ जी की कोई पुस्तक लेख होती, उसको खूब बड़े मनन से पढ़ते थे। तो उनके साथी लोग कहते कि आप ये तो बाद में पढ़ लेना, जयदयाल जी की क्या है, अभी तो ग्रंथ पढ़ो, परीक्षा है। तो वो कहते मुझे इसमें मिठास लगता है जयदयाल जी की पुस्तकों में। एक बार महाराज जी के विद्या गुरु जी मथुरा गए थे। वहां पर तत्व चिंतामणि का पहला भाग दुकान पर आया हुआ था, सेठ जी का लेख। उसको लेकर के आए विद्या गुरु जी, ला करके, और नमाज की बात है,
सेठ जी ने कहा, नहीं, उनके विद्या गुरु जी ने कहा, स्वामी जी महाराज को सुखदेव जी बोलते थे, सुखदेव आज तेरे लिए बहुत बढ़िया चीज लाया हूं, जिसकी तू बहुत इच्छा करता था वो चीज लाया हूं। कि क्या लाए महाराज? अरे बहुत बढ़िया चीज है। क्या महाराज, अब तो कृपा करो। तो फिर उन्होंने तत्व चिंतामणि का पहला भाग था वो दिया। ये पुस्तक है, जयदयाल जी के लेखों का संग्रह है, पहली पुस्तक छपी थी वो, पहला भाग। महाराज जी ने उसको पढ़ा, इतने गदगद हो गए महाराज जी, बहुत अच्छी लगी। और उसमें पहला ही लेख, ज्ञानी की अनिर्वचनीय स्थिति, और उसमें भूमिका लिखी हुई थी भाई जी की। तो कई दिन तक तो मैंने भूमिका पढ़ी, इतनी अच्छी लगी सेठ जी के विषय में। फिर वो लेख देखा, फिर रोज उनको पढ़ता था मैं। और गीता का पदच्छेद जो संस्करण है, ये मुझे बहुत प्रिय लगा। गीता के विषय में सेठ जी लिखते थे तो ऐसा लगता था मुझे कि कोई बहुत ऊंचा पहुंचवान पुरुष। मैं जानता ही नहीं कि सेठ जी कौन है, जयदयाल जी को कुछ जानता ही नहीं था, परंतु उनके लेखों से मेरे चित्त पर असर पड़ा कि ये यदि मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, इनके दर्शन करें, कहाँ मिले, कुछ नहीं। एक बार महाराज जी आनंद आश्रम में विराजमान थे, उस समय चौकसराम जी महाराज वहां पर विराजमान थे। तो एक सेठ आया दवाई लेने के लिए चौकसराम जी महाराज से। तो वो कहने लगा कि जयदयाल जी गोविंद का चुरू आने वाले हैं। चौकसराम जी महाराज से कहा कि आप हमको दवाई दो तो 4-5 दिन की ज्यादा दे दो, क्योंकि वहां मैं रुकूंगा। वो सेठ था तो स्वामी जी महाराज जिस स्कूल में पढ़ते थे, बीकानेर में संस्कृत पाठशाला में, उसका वो संचालक भी था। उसका वो संचालक भी था। तो स्वामी जी महाराज सेठ को जानते थे और सेठ स्वामी जी महाराज को जानता था। अब स्वामी जी महाराज के पास पैसा नहीं, कहने की आदत नहीं। कोई भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस सेठ ने अपने आप ही कहा कि राम सुख जी थे भी चाल हो गए, कोई मार्कन किरायो नहीं है कि आप किराया क्यों थे, कहीं बात करो, चालनो हो तो चालो। कि इतनी प्रसन्नता हुई मुझे कि देखो भगवान अपने आप ही भेज रहे हैं, कहने का स्वभाव नहीं, पैसा मेरे पास नहीं, बिना टिकट यात्रा करनी नहीं। तो महाराज जी वहां गए। तो महाराज जी पहुंचे, दूसरे दिन सेठ जी आने वाले थे। तो चुरू ब्रह्मचर्य आश्रम के पीछे कोई कुटिया वगैरह बनाई हुई, कुटिया में रहते थे महाराज जी। महाराज जी के साथ में चवनराम जी एक और थे संत, दोनों साथ रहते थे। तो दोनों एक कुटिया में रहते। तो उधर दूसरे दिन सेठ जी आए, क्या मेरी थी मौन, स्वामी जी महाराज के मेरी मौन थी। दूसरे दिन जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने आज सेठ जी को पता चला कि कोई संत भी आए हैं। तो फिर सेठ जी दूसरे दिन आए, फिर कहा कि यहां संत आए हुए हैं, तो सेठ जी मिलने आए। सेठ जी मिलने आए तो सेठ जी ने कहा कि बोलो संता हमारे लाए कोई काम है तो काम बताओ। तो सेठ जी ने मन में कहा कि आपको काम बुढ़ाने के लिए आए हम। ऊपर से तो बोले कि आप जबान अभी मौन थी, मन में ये कहा कि आपको बहुत बड़ा काम बुलाने के लिए आए हैं। खूब प्रसन्नता से दर्शन हुए। थोड़ी देर बाद में अब सेठ जी का सत्संग होगा। तो स्वामी जी महाराज सत्संग में पधारे, सत्संग सुने, गीता का विवेचन हुआ। उस विवेचन में सेठ जी ने ऐसा गहरा विवेचन किया और कहा कि संस्कृत का ज्ञान तो मेरे बराबर नहीं है इनको।
संस्कृत का ज्ञान मेरे बराबर भी नहीं है, मैं जानता हूं, उससे ज्यादा नहीं जानते, लेकिन गहराई से इतना विचार है इनका, इतना गहरा विचार है, क्योंकि मैं बहुत आनंद पूर्वक गीता का विवेचन सुना। फिर हम चले गए। एक बार तीर्थ यात्रा ट्रेन में स्वामी जी, नारायण श्रावगी वगैरह कई लोग बैठे हुए थे। सेठ जी ने स्वामी जी की तरफ संकेत करते हुए कहा कि स्वामी जी, आप मानते तो नहीं है, लेकिन ये लोग आपके शिष्य हैं। स्वामी जी ने सेठ जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप मानते तो नहीं है, लेकिन मैं आपका शिष्य हूं। सेठ जी ने स्वामी जी से सत्संग कराने के कहा कि जाओ स्वामी जी सत्संग कराओ। स्वामी जी ने कहा मैंने बहुत सप्ताह सत्संग, कीर्तन, प्रवचन, भाषण, व्याख्यान खूब दिया है, उन सब से धाप करके आपके पास साधन करने आया हूं। सेठ जी ने कहा नहीं, सत्संग करना भी एक साधन है, जाओ सत्संग कराओ। स्वामी जी बोले आप बोलते हैं तो अब ठीक है। इस वाक्य को स्वामी जी ने अपने जीवन पर्यंत धारण किया। स्वामी जी महाराज ने, हम लोग कभी मना भी करते तो कहते देखो सेठ जी की आज्ञा हुई है, सेठ जी की आज्ञा भंग करना ठीक नहीं है मेरे लिए। एक बार ग्रहण के समय सत्संग हो रहा था। सेठ जी ने स्वामी जी से कहा स्वामी जी सत्संग चलाए रखना। स्वामी जी प्रबोधन देते रहे। इधर ग्रहण शुद्ध हो गया, लोग धीरे धीरे उठ गए। केवल प्रवचन करने वाले स्वामी जी रहे और सुनने वालों में एक द्रौपदी बाई जालान, ये दो ही थे, बैठे रहे। इधर रसोई तैयार हो गई। ग्रहण होने के बाद में रसोई होती है, भोजन होता है, पहले भोजन होता नहीं। रसोई तैयार हो गई। सेठ जी ने कहा भाई देखो पहले संतों को भोजन कराओ। कि स्वामी जी कहां गए? खोज हुई, पता चला कि स्वामी जी तो अभी तक सत्संग करा रहे हैं। तब सेठ जी खुद गए और बुला के आओ स्वामी जी भोजन करो। एक बार सेठ जी से स्वामी जी ने कहा कि आप इतनी बातें कहते हो, हम लोग इसके अधिकारी थोड़ा ही हैं, इतनी गहरी बात के हम अधिकारी है ही नहीं। सेठ जी बोले मेरी बात आकाश में रहेगी, जब कोई अधिकारी मिलेगा उसे अपने आप मिल जाएगी। एक बार सेठ जी कहीं प्रवचन में जा रहे थे। स्वामी जी महाराज को पता नहीं चला। स्वामी जी महाराज को पता नहीं चला कि सेठ जी प्रवचन में जा रहे हैं। वो भिक्षा करने बैठ गए। भिक्षा करने बैठे, थोड़े ग्रास लिए, तब महाराज जी को पता चला कि सेठ जी प्रवचन के लिए जा रहे हैं। तो महाराज जी ने आचमन छोड़ करके, भिक्षा छोड़ करके आचमन करके सीधे चले गए। लोगों ने कहा भिक्षा तो कर लो, कि भिक्षा के लिए सत्संग थोड़ी छोड़ना है, सत्संग के लिए भिक्षा को छोड़ सकते हैं। उस समय 24 घंटे में एक बार भिक्षा लेते थे। एक बार स्वामी जी गीता प्रेस आए हुए थे। प्रातः 3 बजे शौच स्नान के लिए नदी की ओर जाने के लिए गेट पर आए तो गेट बंद मिला। गेट खुलने का समय प्रातः 4 बजे का था। दिन में उन्होंने सेठ जी से पूछा कि साधु को फाटक खोलने के लिए कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। सेठ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन फाटक जल्दी खोल दिया गया। स्वामी जी ने कहा कि सेठ जी मैंने तो आपसे प्रश्न किया था, मुझे उत्तर तो दिया नहीं, फाटक खुलवा दिया। सेठ जी बोले पहले हम अपने कर्तव्य का पालन करें, फिर आपका कर्तव्य बताएं। कर्तव्य में तो हमारी गलती है, हमने गेट नहीं खोला, आपका क्या कर्तव्य बताएं। एक बार स्वामी जी ने कहा मैं तो एकांतवास करना चाहता हूं। सेठ जी ने कहा स्वामी जी एकांतवास में जाकर आप अपनी मुक्ति कर लोगे, अकेले भोजन करना बढ़िया है क्या? स्वामी जी बोले मैं बहुत सुनाता हूं लेकिन लोग मानते तो है नहीं, जस के तस ही रहते हैं, कितना ही कह दो वो उसी प्रकार से रहते हैं, अपना स्वभाव बदलते ही नहीं, फिर बकबक करने से क्या फायदा। सेठ जी ने कहा मैं भी तो सुनाता हूं,
अपना काम केवल सुनाने का है। हम लोगों का अपना काम करना चाहिए, दूसरों क्या करते हैं ये नहीं देखना चाहिए। स्वामी जी ने एकांतवास का विचार छोड़ दिया। सेठ जी के शरीर शांत होने के बाद स्वामी जी महाराज गीता प्रेस के ट्रस्ट में बैठे हुए थे और महाराज ने ट्रस्टियों से कहा कि अब ये संस्था वैसी नहीं चलेगी जैसी सेठ जी के समय चलती थी, क्योंकि आप लोगों की दृष्टि में पैसे का महत्व ज्यादा है। किसी ट्रस्टी ने कहा कि महाराज जी हम रुपया पैसा उठाकर ले जाते हैं क्या? गीता प्रेस का पैसा गीता प्रेस में ही तो रखते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसके तो मेरे मन में कल्पना भी नहीं है, पर पूज्य सेठ जी के सामने पैसा आता था सफल होने के लिए, और आप लोग पैसों से अपने को सफल मानते हैं, ये अंतर है। अब एकदम सच्ची घटना, उसका अर्धांश दिया है, आधांश सच्ची घटना है ये। आषाढ़वदी 11 संवत 1957 दिनांक 28/6/2000 स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग गीता भवन में चल रहा था, गीता भवन नंबर 3 में, और वहां षोडश नाम का कीर्तन हो रहा था। हरे राम का कीर्तन हो रहा था। उस समय पुरुषोत्तम दास जी अजीत सरिया ने देखा कि भगवान शंकर डमरू लेकर नाचते हुए आए और वहां बैठ गए। इसी बीच सेठ जी भी आए, धोती बगलबंदी एवं पगड़ी धारण कर रख रखा था उन्होंने, सेठ जी ने, और जूता पहन रखा था। जूता खोलकर पहले बैठने के लिए कुर्सी मंगाई, फिर स्वामी जी के पास ही चबूतरे पर बैठ गए। कीर्तन के बीच में स्वामी जी से वे काफी बातें कर रहे थे। सेठ जी उनको दिखता है, स्वामी जी महाराज को नहीं, पुरुषोत्तम दास जी अजीत सरिया को। फिर सेठ जी छमछमियां मंगाकर सीताराम सीताराम नारायण का कीर्तन कर रहे थे, और सेठ जी का एक प्रिय भजन था, फिर उड़ जाएगा रे हंस अकेला, बस इसका वो खूब गान कर रहे थे। और अन्य बातों के बीच में स्वामी जी से कहा, सेठ जी ने, स्वामी जी हमने शरीर 5 वर्ष पहले छोड़ दिया था, वह उम्र आपको दे दी गई है। हमने हमारा 5 वर्ष जो उम्र पहले शरीर चला गया, उसकी 5 वर्ष उम्र आपको दी है। स्वामी जी का शरीर इस घटना के ठीक 5 वर्ष बाद, वही आषाढ़वदी 11 पूरी हुई संवत 2062 3/7/2005 को रात्रि में लगभग 3:40 पर शांत हुआ। ये तो उसी दिन वहां फैक्स में आ गया था सब जगह। ये सब सच्ची बात थी, और भी कई बातें थी इसमें। सेठ जी का सिद्धांत था, कभी ऊंठा मत खिलाओ। चरण धुला हुआ जल देना लेना अच्छा नहीं लगता था, चरण धूलि देना अच्छा नहीं लगता था, आरती उतरवाना अच्छा नहीं लगता था, अपनी पूजा करवाना, अपनी फोटो खिंचवाना, फोटो को पुजवाना, मरने के बाद स्मारक बनाना, झूठ कपट बेईमानी से धन कमाना, किसी से कर्जा लेकर उसे नहीं चुकाना, ये सेठ जी जयदयाल जी अत्यंत निंदित कर्म मानते थे। भूखे मर जाओ, प्राण चले जाए, परंतु ऋण अगले का चुकाओ। माताओं बहनों द्वारा मंच पर बैठकर सत्संग या भजन करवाने का निषेध करते थे। सकाम प्रार्थना करना सेठ जी उचित नहीं मानते थे। यहां तक कि दीपावली पूजन के अवसर पर अपने घरों पर या बहियों में जो लोग लक्ष्मी जी, कुबेर जी सदा सहाय छे, लक्ष्मी जी भंडार भरसी, शुभ लाभ इत्यादि लिखते हैं, उसके वे विरोधी थे। वे केवल भगवत प्रीत्यर्थ बातें ही लिखवाना चाहते थे, जैसे परमात्मा देव सर्वत्र विराजमान, भगवत कृपा सर्वत्र विराजमान, लक्ष्मी कुबेर सदा सहाय छे, ये धन की आशा से पूजन करना अच्छा नहीं मानते थे।
ये शब्द रखना अच्छा नहीं मानते थे। उनका ये भी कहना था कि जो वक्ता होता है उसको श्रोताओं का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के बिना वक्ता कैसे बोलेगा। श्रोताओं से वक्ता को विशेष लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है, क्योंकि वक्ता के मन में ये बात रहती है कि जो बात मैं कहता हूं उसका मेरे जीवन में आचरण में है कि नहीं। जो बात वो कहता है उसके पालन करने की स्वयं पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है, तभी वो वक्ता होने का अधिकारी है। इससे पहले वो बात बुद्धि में रहती है, फिर मन में आती है, फिर वाणी में आती है, फिर लोगों के कानों में पहुंचती है, कानों से पूरी सुनाई दे न भी दे, फिर मन तक पहुंचे, फिर बुद्धि तक पहुंचे। वक्ता के भावों का कितना थोड़ा अंश श्रोताओं की बुद्धि तक पहुंचता है। अतः वक्ता को हमेशा अपने को श्रोताओं का ऋणी मानना चाहिए। कैसा अद्भुत भाव था। प्रायः वक्ता श्रोताओं पर अपना उपकार मानते हैं कि तो हमें आपको सुना दिया, दूसरा कौन सुनाए, ऐसा मानते हैं। सेठ जी कहते हैं नहीं, ये तो सुनने वाले थे तब हमको मौका मिला, नहीं तो क्या करते। वास्तव में महात्मा लोग ये नहीं मानते कि मेरा शरीर, मेरा गुण, मेरा प्रभाव, इनसे लोगों का कल्याण होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। इस बात को मानने वाला सेठ जी की दृष्टि में वो धर्मात्मा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने में ऐसी बात मानता है तो वो महात्मा क्या, साधक भी नहीं है। इस संबंध में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं। बद्रीदास जी गोविंद का सेठ जी के संबंधी थे, परिवार में सेठ जी के प्रति श्रद्धा रखते थे। उनकी खड़ाऊ को धोकर उन्होंने जल पी लिया, बद्रीदास जी गोविंद ने। इस बात की सूचना सेठ जी को मिली। सेठ जी ने उनको कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस बात को मैं गलत बताता हूं, करने का निषेध करता हूं, वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। यदि चोरी से धन मिलता हो तब भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही मैं मना करता हूं, आप खड़ाऊ धोकर पीते हो, पी लिए हो, ये अब भविष्य में कभी नहीं होना चाहिए। एक बार वटवृक्ष के नीचे कुछ लोगों ने सेठ जी जहां बैठे थे वहां की धूल अपने गमछों में भर ली और लेकर चलने लगे। किसी ने आकर सेठ जी को कहा, सेठ जी को पता चला। उन्होंने कड़ाई से उनको बुला करके धूल वापस वहां डलवाई और कहा कि धूल ले जाने वाले को नरकों में जाना पड़ेगा। सब डर गए। बोले सेठ जी तो हमसे गलती हो गई, आइंदे तो नहीं करोगे? आइंदे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जहां से धूल लाए वहां पर वापस डाल दो, अब नरक में नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन हरिराम जी लोहारी वाला ने पूछा कि एक व्यक्ति तो साधन करके भगवत प्राप्ति करता है और एक को महापुरुष के दर्शन, तीर्थ सेवन या अंतिम समय में स्मृति होने से भगवत प्राप्ति होती है। प्राप्ति होने के बाद तो दोनों समान ही है ना, फिर साधन की खटनी क्यों करें? इतना लाभ, फिर उससे खटनी करने से क्या लाभ होगा? हमको तो कोई महापुरुष मिल गए, उनका दर्शन कर लिया, उससे हमको तो भगवत स्मृति हो जाएंगी। सेठ जी ने बताया कि जो साधन को खटनी समझता है वह साधन के तत्व को जानता ही नहीं है। जिसे साधन के द्वारा मुक्ति होती है उसका जन जीवन पर जो असर पड़ेगा वह वैसे ही मुक्ति मिलने वाले का नहीं पड़ेगा। साधन भजन करेगा उसका सारे समाज पर असर पड़ता है, और जो यूं ही मुक्त हो जाता है चुपचाप ही, उसका असर नहीं पड़ता। एक दिन जलपान करते समय एक वस्तु उनके कटोरे के लगकर पाटे पर गिर गई। परोसने वाले ने कहा कि कोई बात नहीं, ये वस्तु हम बच्चे को दे देंगे खाने के लिए। सेठ जी बहुत जोर से नाराज होकर के खड़े होकर कहने लगे, उनका परोसने वाला उनका छोटा भाई था, देखो मोहन, ये मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मुझे तो ऐसे लोग बदनाम करते हैं, मैं बोलने लायक नहीं रहूंगा। ये मेरा ऊंठा है, ऊंठा कैसे किसी को दे दे? इसलिए जमीन के अंदर खड्डा खोदकर इसको नष्ट कर दो, किसी को ही मत दो। ऊंठी चीज गाय को देने में भी सेठ जी निषेध करते थे।
किसी धनी व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी हमारे यहां बहुत महात्मा आते हैं। सेठ जी बोले कि पैसा देखकर जो आते हैं वे महात्मा नहीं, और महात्मा होते हैं वो पैसा देखते नहीं। चुप हो गया। सेठ जी को सारी गीता याद थी, पर कुछ लोग ऐसे थे जिनके ऊपर सेठ जी की विशेष दृष्टि थी। सेठ जी का ये भजन बड़ा प्रिय था। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन दोई का दर्शन मेला। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा, चेला। मात पिता भाई बंधु भी जाएंगे, और रुपये का थैला। तन भी जाएगा, मन भी जाएगा, तू क्यों भया है गैला। ये उन्हीं का ही बनाया हुआ है। तन भी जाएगा, मन भी जाएगा, तू क्यों भया है गैला। तू भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, ये सब माया का खेला। कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी, संग चलेगा न अधेला। साथी रे साथी तेरे पार उतर गए, तू क्यों रहा अकेला। राम नाम निष्काम रटो नर, बीती जात है बेला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला। और कीर्तन में उनको श्रीमन नारायण कीर्तन विशेष ज्यादा प्रिय लगता था। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्